अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी सुबह हो चुकी है और सुबह का आगाज़ होगा जी ग्रीन टी से। जब से मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, तब से मैं सुबह जो है ग्रीन टी ले लेती हूँ। उससे थोड़ा गले को ना सुकून मिल जाता है। तो मैं 2 फ्लेवर्स जो हैं वो मिक्स करके पीती हूँ एक से मेरा कुछ नहीं बनता, तो मैं जैस्मिन वाला और लेमन दोनों को मिक्स कर लूँगी। तो ये जी मैं अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ। तो सॉरी, कैमरे का जो एंगल है वो थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं खुद ही से होल्ड करती हूँ अपना कैमरा, तो हो जाता है कभी कभी। आप भी थोड़ा इग्नोर कर दिया करें, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम भी ट्रेंड हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। तो ग्रीन टी जो होती है ना, गले को वैसे भी सूथिंग सा इफेक्ट दे देती है थोड़ा। सुबह सुबह अगर आप वैसे भी गर्म पानी पी लेते हैं, नीम गर्म पानी पी लेते हैं, तो उससे आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है और मेटाबॉलिज्म भी आपका तेज़ हो जाता है थोड़ा, और गले को भी काफ़ी सुकून मिल जाता है। तो हम पियेंगे जी अपनी ग्रीन टी। और सुबह सुबह बातें करने को भी दिल नहीं कर रहा होता इतनी ज़्यादा, और साथ में मेरा काम बहुत होता है। अभी हम करेंगे जी अपने साहब के कपड़े प्रेस, यानी मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मैं रात को कुछ ठीक नहीं थी। वैसे तो मैं रात को ये काम कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह सुबह मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज रात में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा कि चलो यही काम मैं सुबह में ख़त्म कर लूँगी। तो कपड़े आयरन कर लूँगी मैं उनके। उसके बाद मेरी बेटी भी साथ ही उठ गई थी, तो उसको मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी फ्रूट्स वाला। बच्चों को ना वेरिएशंस पसंद हैं, डेली वो कोई एक चीज़ नहीं खा सकती। हाँ, वो जो है ना खजूर और बादाम वो डेली खा सकती है, और खजूर उसको बहुत पसंद है। अदरवाइज़ बाकी वो चीज़ें डेली नहीं खाती। अभी तो मैं उसको फ्रूट्स वगैरह दे दूँगी, तो दूध पी के वो फिर से सो जाएगी। फिर वो उठेगी तो मैं उसको कोई सैंडविच वगैरह या कुछ भी, पराठा भी बना के दे देती हूँ, कुछ ना कुछ वो खा लेती है। तो अभी जी मैंने उसके एप्पल, बनाना, थोड़े से ग्रेप्स हैं, साथ में 2 खजूरें और 2-3 बादाम दे दिया। साथ में मैं ग्रॉसरी खोलूँगी जी। और शाम को मैंने मंगवाई थी, जो रात को मैंने खोली नहीं, ना ही मुझे हिम्मत हुई है। तो अभी ये मैं सारी चीज़ें निकाल लूँगी। तो अब निकालने के बाद जो सबसे बड़ा मसला होगा इन्हें अरेंज करने का होगा, वो जी मुझे अब ये सारी रखनी पड़ेंगी। तो मेरी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ग्रॉसरी देख के आप हंसीएगा नहीं, क्योंकि बड़ी फैमिली के हिसाब से फिर ग्रॉसरी भी बड़ी होती है। तो मेरी फैमिली भी छोटी है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं। हम खाते बहुत कम हैं, हम ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं या कुछ भी। तो जो मैं घर में बनाती हूँ मैं उस हिसाब से, फिर आप यकीन कीजिएगा, आप मानेंगे नहीं, रमज़ान की मेरी ग्रॉसरी जो थी वो अभी तक चल रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती हूँ, जो ख़त्म होती हैं मैं थोड़ी थोड़ी मंगवाती हूँ, क्योंकि फिर वो दालें और ये सब कुछ जो है ना ये ख़राब हो जाता है। तो वेस्ट करने से बेहतर ये है कि मैं कम मंगवा लेती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग पे अकेली रहना स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी कर लेती थी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। तो वो चीज़ें फिर मुझे बाद में या तो वेस्ट करनी पड़ती थी या डोनेट करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा थोड़ा बजट में रह के ना थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की जाए, जो ग्रॉसरी की जाए, जो मेरे डेली में काम आ जाए, क्योंकि फिर इन चीज़ों को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जी साथ में ज़ाहिर सी बात है, घर में साबुन, जो डिश वॉशर है या कुछ भी, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दालें हैं बेसिकली, और ज़्यादा बेसन, और जो मेरी आप जानते हैं जंक फूड खाने वालों की जो खुराक है। और हमें चने भी बहुत पसंद है। हम चने वाला पुलाव, चने, चावल चने, और सुबह नाश्ते में चने, कुछ भी। वैसे तो हमें सब्जियां भी बड़ी पसंद है। इलायची मैं अपनी ग्रॉसरी में ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं दूध और चाय जो इलायची के बगैर नहीं पी सकती। तो मैं पहले मेंशन कर रही हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख के आपने हंसना नहीं है। तो मैं फैमिली के हिसाब से थोड़ी सी ग्रॉसरी करती हूँ। तो चलें जी, ग्रॉसरी हो गई है फिनिश। अब इसको जी समेटें और सब चीज़ों को उनके जार में उंडेलेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे।
और साथ में जी ये मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, जो रात को भी हमारा चलेगा। हम एक टाइम बनाते हैं और 2 टाइम खाते हैं, साथ में हम कुछ जंक फूड खा लेते हैं। ये जी मैं फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं जो मैंने काटी हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है, मटर है, चिकन है और प्याज है हस्ब ज़रूरत, और जो टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटा हुआ, सब्ज़ मिर्च है और चावल हैं जी जो मैंने भिगो के रखे हैं। तो अभी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, साथ में चावल बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो अभी हम बनाएंगे मसाला। इसमें मैंने घी ऐड कर दिया, मैं घी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऑयल करना चाहिए यूज़, लेकिन मुझसे होता नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे से वो बहुत वेस्ट होता है। मैं ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं घी में ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ और ज़्यादा मैं देसी घी में चीज़ें बनाती हूँ। जो मैं समझती हूँ कि ये चल जाएंगी देसी घी में, वो मैं कोशिश करती हूँ कि देसी घी में बनाऊँ। तो यहाँ पे एक फ़नी सा सीन हुआ मेरे साथ। मुझे ये था कि गैस कम आ रही है, तो जी मेरा जो गैस वाला पाइप था वो नीचे से बेंट हुआ हुआ था। तो मैं कह रही थी, मैं काफ़ी देर सोचती रही, मैं इतना स्लो स्लो काम किया, इतना स्लो स्लो। मैं सोचूं गैस इतनी कम हो गई है तो अब हम सर्दियों में क्या करेंगे। मैं पूरा अपना एक प्लान बना रही थी। तो जी सारी रात भी मेरी इसी तरह गुजर गई। मैं अपने हस्बैंड को भी शिकायत कर रही थी कि ये देखें जी गैस तो वो कम होना शुरू हो गई है, अभी हम क्या करेंगे, तो आप हमें एक सिलेंडर ला दें, साथ में हमें जो बिजली वाला जो हीटर है वो भी ला दें। और मेरी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट थी। हम गीज़र का क्या करेंगे, गैस पे गीज़र नहीं चलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक गीज़र चला लें। और जी इतनी लंबी की शिकवा शिकायत करने के बाद जब सुबह मैंने नाश्ता भी ऐसे रोते रोते बना लिया, तो जब मैं अपना चूल्हा करने लगी, स्टोव करने लगी साफ़, तो जैसे मैंने उसको थोड़ा सा अप किया तो देखा जी वो पाइप बेंट हुआ हुआ। और मैं इतना अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रही थी कि कभी कभी आपके साथ ऐसा सीन हो जाता है जब आप किचन में होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ निकली। मैं चेक तो करती और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, अदरवाइज़ हमारे यहाँ तो लाइट बंद हो तो आवाज़ें दे दे के पूछ रहे होते हैं हमारी। एक दफ़ा मेरा ब्रेकर बंद हो गया था और ब्रेकर बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं सारा दिन ऐसे गर्मी में बैठी रही। एक वो सोलर पे पंखा चल रहा था और मैं थी सारा दिन बच्चों को भी लेके ऐसे। तो शाम में जब मेरे हस्बैंड आए तो कहते हैं लाइट नहीं जलाई तुमने। मैंने कहा लाइट है ही नहीं, हम क्या करें। कहते हैं बाहर तो लाइट है। मैंने कहा सुबह से हमारी लाइट बंद है। तो उन्होंने देखा तो जी हमारा ब्रेकर बंद था। जो उन्होंने चलाया और उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाकी जी मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये देखें, आपको मेरी सिचुएशन से अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरे चावल भी थोड़े से ढीले हो गए थे इसी वजह से। तो ये मैंने राइस भी बॉईल कर लिए हैं। तो साथ में जी बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी फेरी वालों की, ठेले वालों की। तो ये जी डेली का मामूल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सारा कुछ ना साथ साथ इसलिए ऐड किया, मुझे ये था जेन्युइनली मुझे ये था कि गैस बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी से कुक कर रही थी कि कम्प्लीटली ना बंद हो जाए तो हम क्या खाएंगे। हालांकि हम बाज़ार से भी ला के खा लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी रेडी कर लूँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन गया था, टेस्ट अच्छा था। मैं ब्लैक पेपर और नमक के साथ ये चाइनीज़ राइस जो है ना वो बनाती हूँ। तो आपने देखा ही होगा मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, साथ में मैं अब सब्जियाँ ऐड करूँगी उसको मिक्स करके। तो मैं इसको थोड़ी देर जो है ना वो दम पे लगा दूँगी ताकि थोड़ी सॉफ्टन हो जाए सब्जियाँ, क्योंकि ज़्यादा क्रंची सब्जियाँ जो है ना मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। मैं तो खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि क्रंची हो थोड़ी सी, लेकिन वो थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट हों तो वो लाइक करते हैं, इसलिए मैं फिर उनकी पसंद का भी ख्याल रखती हूँ, बल्कि उनकी ही पसंद का ख्याल रखती हूँ। ये मैं सिरका डाल रही हूँ। हस्बैंड के जो प्यार और मोहब्बत का दिल का रास्ता है ना वो मेरे से होके गुजरता है, और ये बात 110% जो है ना वो ठीक है। और साथ में मैंने सोया सॉस डाली है, और ये जी मैंने रेड वो सॉरी चिली सॉस डाली है, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, अभी मैं डाल रही हूँ। तो ये भी ख़त्म हो गई थी, मैंने ग्रॉसरी में मंगवाई हैं सारी चीज़ें। तो ये जी मैं अब मिक्स करके तो इनको दम लगा दूँगी जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मैं बाकी फिर आसपास की सफाई कर लेती हूँ। मैं कभी भी एक काम कर रही हूँ तो मैं एक काम ही नहीं करती रहती, मैं साथ में और भी बहुत से काम अपने निपटा लेती हूँ। तो ये जी अब मैं राइस ऐड कर दी हैं,
क्योंकि मैंने बॉयल करके रख लिए थे। मैं कभी कभी फुल बॉयल भी कर लेती हूँ और हाफ़ बॉयल भी रख लेती हूँ। तो आज मेरे फुल ही हो गए थे तकरीबन, क्योंकि गैस कम होने की वजह से ना थोड़े मेरे चावल ढीले हो गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ना पेस्टी से नहीं हुए थे, ठीक थे, अच्छे लग रहे थे। तो मुझे खड़े खड़े चावल पसंद है जो अलग अलग सा दाना हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़े से ढीले पसंद है, तो उनको तो बहुत पसंद आए थे। तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी राइस भी सॉफ्ट हो गए थे, सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई थी, तो उन्होंने बड़े मज़े से खाए। तो ये हैं जी, रेडी हो गए हैं मेरे वेजिटेबल राइस, जो हमारा जो पंजाबियों का मिक्स पंजाबी एंड चाइनीज़ जो राइस हैं वो, और साथ में जी हमने बनाया। और ये है जी डर्मा हर्ब्स वालों का नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल एनेमल रिमूवर है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये कितना अच्छा है, कितना ही अच्छा है। जो नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद आपकी ड्राइनेस आ जाती है ना नेल्स के साइड पे, और जड़ें सी निकलना शुरू हो जाती हैं, ये उन सबको बहुत ज़्यादा ये प्रिवेंट करता है, उन सब चीज़ों से ड्राइनेस को ख़त्म करता है। जेंटल सी स्किन हो जाती है, स्मूथ बिल्कुल। तो ये ओनली, ये देखिए कितना को ये सस्ता है, ओनली 50 रुपीज़ का है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ये ज़रूर यूज़ करें। ये इतनी सी बॉटल है, और ये जी मैं तो कहती हूँ कि हमारे लिए ये किसी रहमत से कम नहीं है, क्योंकि इतने कोई सॉफ्ट आपके नेल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होती, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। और मैं जी इनकी प्रोडक्ट्स की फ़ैन हो गई हूँ, सिर्फ़ एक इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, सिर्फ़ एक इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ। मैं इंशाल्लाह इनकी बाकी भी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं मैं सब मंगवाऊँगी। तो ये डर्मा हर्ब्स वालों का नेल केयर नेल एनेमल रिमूवर है, जेंटल एंड क्विक एक्टिंग, और वाकई ही रिमूव भी बहुत जल्दी करता है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन को, डिहाइड्रेट नहीं होने देता, ठीक है। और वाइटनिंग जो हो जाती है बाद में, सफ़ेद सफ़ेद से नेल हो जाते हैं ऊपर से, वो भी नहीं होते, और नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखते रहें मेरे ब्लॉग्स, और मुझे मोटिवेशन देते रहें, मेरे व्लॉग्स को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।